गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए एक दो रचनाएं आज और करें। आप लोग पढ़ रहे हैं प्रायोगिक ज्यामिति, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। आपने क्वाड्रिलेटरल बनाने हैं, आपने चतुर्भुज बनाने हैं। अलग अलग कंडीशंस में आप कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे क्वाड्रिलेटरल का, वो समझना है। एक पैरेललोग्राम बनाना है, समांतर चतुर्भुज बनाना है, उसका नाम है MORE, मोर। ये बनाना है। इसकी एक साइड OR आपकी 6 सेंटीमीटर है, RE 4.5 सेंटीमीटर है, EO 7.5 सेंटीमीटर है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, जब आप रचनाएं करेंगे, आपके पास स्केल होना चाहिए, आपके पास पेंसिल होना चाहिए, आपके पास कंपास होना चाहिए, ठीक है, आपके पास प्रोटेक्टर होना चाहिए, आपके पास रबर होना चाहिए, और व्हाइट पेज पर आप बनाए तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, कॉपियाँ होती हैं, एक तरफ ब्लैंक, एक तरफ लिखने वाली रूल्स वाली लाइनें होती हैं। तो एक तरफ लेफ्ट की तरफ बना दिया, कंस्ट्रक्शन रचना कर दी, और दाएं ओर किस 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 प्रकार से बनाया उसका कंस्ट्रक्शन, उसकी रचना लिखनी है। ठीक है ना। तो प्रकार चाहिए, चांदा चाहिए, स्केल चाहिए, पेंसिल चाहिए, ये सब चीज चाहिए, तब आप कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करें, रचना करने का काम शुरू करें। तो एक समांतर चतुर्भुज बनाना है, उसका नाम है MORE, मोर। ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, ये बात मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि जब आप कंस्ट्रक्शन करें तो आपको सबसे पहले एक रफ बनाना चाहिए फिगर, एक रफ ऐसे फ्री हैंड से एक क्वाड्रिलेटरल बनाना चाहिए। जैसे यहाँ पर चतुर्भुज बनाना है, समांतर चतुर्भुज बनाना है, तो माना मैंने कहा ये है वो, मैंने ऐसे अपने हिसाब से ये बना लिया और नाम लिख रहा हूं MORE, माना। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, माना मैंने कहा ये है वो। इससे आपको जब आप रियल कंस्ट्रक्शन करेंगे, वास्तविक रूप से चित्र बनाएंगे, तो वो आपकी मदद करेगा। अब इसमें नाटे लिख दीजिए जो जो आपको यहां पर दिया हुआ है। RE बोलो चाहे ER बोलो, एक ही बात है। यह आपका 4.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या है EO है 7.5। EO यहां ज्वाइन कर लीजिए, ये है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। फिर है OR 6 सेंटीमीटर। OR बोलो चाहे RO बोलो, ये 6 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया आपको। इस रूप में है क्या, ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है समांतर चतुर्भुज, पहले उसकी विशेषता जाननी है। व्हाट इज ए पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज में एक तो आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। ER की लंबाई MO के बराबर होनी है, ये कंफर्म बात है, और ER भी MO के समांतर होगा, एक बात। दूसरा, RO बोलो चाहे OR बोलो, OR की लेंथ ME के बराबर होनी है। OR इज इक्वल टू ME, तथा OR और ME क्या होंगे, आपस में समांतर भी होंगे। समांतर चतुर्भुज आपने पढ़े हैं पीछे, इससे पहले एक्सरसाइज में जहां हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़े थे, चतुर्भुज पढ़े थे ना, वहां समांतर चतुर्भुज के बारे में बता रखा है कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है। ये 4.5 है तो ये भी 4.5 होगी। ठीक है, और ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर, ये कंफर्म है। ठीक है, अब सब नापें आपके पास आ गई, तो बनाइए। आपने स्केल में 4.5 सेंटीमीटर लेकर के 4.5 सेंटीमीटर आपने लिया, मैं रख देता हूं नाम ER। अब मैं तो बोर्ड पे काम कर रहा हूं, पर मैं आपको तरीका बता देता हूं, तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप काम करेंगे। ER हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, ये। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, E से 7.5 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे, स्केल रखेंगे,
स्केल पर जहां पर देखेंगे 7.5 हो रहा है, तो 0 से प्रकार की नोक रख करके आप 7.5 सेंटीमीटर मापिए, माने इतना आ रहा है, तो यहां प्रकार की नोक रख करके आप 4 लगाइए, लग जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहां से तो कितना का, यहां से तो 7.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, 4 लगा दिया। अब इस आर से कितने सेंटीमीटर का चार्ट लगाओगे, 6 सेंटीमीटर का। तो यहां पर 6 सेंटीमीटर ले लिया प्रकार में, यहां पर प्रकार की नोक 0 पे रख करके जहां पर 6 है उसको ऐसे कर दिया, तो आपने इसको यो कर दिया। तो ये जो आपको पॉइंट मिला, दिस पॉइंट इज द ओ पॉइंट। तो ओ को मिला दीजिए आर से यहां, और ई को मिला दीजिए ओ से। अंडरस्टैंड। तो ये आपका कितना है, दिस इज 6 सेंटीमीटर, ये आपने ज्वाइन कर दी, ये आपका 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये उसका विकर्ण है, दिस इज द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, ये विकर्ण है इस समांतर चतुर्भुज का। ठीक, अब ये पूरा नहीं बना। अब यहां से 4.5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। कितना, यहां से पॉइंट ओ से 4.5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। ठीक है, प्रकार की नोक रखेंगे ऐसे स्केल पे 0 पे, और 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लेकर के आप इसको काटेंगे, ये चला गया। ठीक हो गया। और यहां से 6 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे, फिर यहां से प्रकार में 6 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के आर्क काटिए, ये कट गया। ये पॉइंट आपका हो गया एम, ये एम है, एम को मिला दीजिए ओ से, एम ओ से मिल गया, और एम ई से भी मिला दीजिए। ठीक है, आया समझ में। तो ये कितना का आर्क था, 4.5 सेंटीमीटर का था, और यहां से 6 का था, बस बन गया MORE, आपके पास समांतर चतुर्भुज बन गया। ठीक है, क्या किया, 4.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट खींचा, रेखाखंड खींचा, यहां से 7.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, आर से 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, दोनों आर्क एक दूसरे को पॉइंट ओ पर काट रहे हैं, ओ को आर से मिलाया, ओ को ई से मिलाया, फिर बिंदु ओ से 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, ई से 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, आर्क होगा 4, आर्क कहते हैं 4। ठीक है, यहां से 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया, यहां से 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया, एम पर कटेंगे, जिसको यहां मिला दिया, तो आपके पास MORE चतुर्भुज बन गया। ठीक है, अब रचना कैसे लिखेंगे, जो जो किया वो लिख देना है, रचना, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो जो आपने इस समांतर चतुर्भुज को बनाने में जो जो काम किया है वो हम लिख देंगे। ठीक हो गया। सर्वप्रथम 4.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, का रेखाखंड खींचा, 4.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, रेखाखंड नाम लिख दीजिए ER खींचा, बिंदु E से 7.5 सेंटीमीटर और बिंदु R से 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया, आर्क लगाया, ये दोनों चाप, यहां से 7.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, यहां से 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, एक दूसरे को क्या लिखा, चाप लगाया, ये चाप एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं, बिंदु O पर काटते हैं, O को R व E से मिलाया,
ओ को आर ओ ई से मिलाया, इतना काम हो गया। फिर क्या किया, बिंदु ओ से 4.5 सेंटीमीटर का आर और बिंदु ई से 6 सेंटीमीटर का आर या चाप बोलो लगाए, जो एक दूसरे को एम पर काटते हैं। ठीक है, बिंदु ओ से 4.5 सेंटीमीटर का चाप लगाया और बिंदु ई से बिंदु ई से 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया। ठीक है, यहां से 4.5 सेंटीमीटर का चाप लगाया, यहां से 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया। ये दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु, किस बिंदु पे, ये दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु एम पर काटते हैं। ठीक है, एम को ओ से मिलाया, एम को ई से मिलाया, एम को ओ व ई से मिलाया। इस प्रकार समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज MORE की रचना हुई। ठीक हो गया, आ गया समझ में? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल I draw 4.5 centimeter line segment ER. From the point E, I take the distance. From the point E, I draw the arc of 7.5 centimeter, and from the R, I draw the arc 6 centimeter. These two arcs intersect each other at the point O. Join O to R and O to E. Again, from point O, draw an arc of 4.5 centimeter, and from E, an arc of 6 centimeter. These two arcs intersect one another at the point M. Join M to O, join M to E. In such a way, we get the parallelogram MORE. Okay, is clear? ऐसे करें। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका और देखते हैं, एक कंस्ट्रक्शन और देखते हैं डियर स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन नंबर 4। ठीक है, आपकी बुक में थोड़ा सा इस क्वेश्चन में गलती है जो हिंदी मीडियम की है, तो क्वेश्चन आप ऐसे उठाएंगे। आप अपनी बुक देखेंगे, कहेंगे इस टाइप का तो नहीं है, ये अलग अलग मार्किंग, थोड़ा सा उसमें मिस्टेक हो गई। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम की बुक से लिया मैंने, तो ऐसे इसको उतारना। ठीक है, क्वेश्चन में मैंने लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं डियर स्टूडेंट। अब इसी में इसका 4th पार्ट। ठीक है, और तो एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, 4.1 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी इस 4th पार्ट को करने के बाद। ठीक है, आप देखिए, ठीक है डियर स्टूडेंट, 4th वाला पार्ट देखिए क्या करना है आपने। देखिए, कंस्ट्रक्शन के लिए आप अपना ज्योमेट्री बॉक्स तैयार रखिए। बिना ज्योमेट्री बॉक्स के आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया, ज्योमेट्री बॉक्स अपना रखिए। अब मैं एक रोम्बस ले रहा हूं, आपने बनाना है रोम्बस। रोम्बस रोम्बस समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज बनाना है आपने।
क्या नाम है उसका? BEST, उसका नाम है डियर स्टूडेंट BEST। ठीक है, तो क्या क्या इसमें मेजरमेंट दे रखे, क्या क्या नापे हैं। BE है आपका 4.5 सेंटीमीटर और ET दिया हुआ है डियर स्टूडेंट 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक आपने समचतुर्भुज बनाना है। समचतुर्भुज का नाम क्या है? समचतुर्भुज का नाम है BEST। ठीक हो गया, एक रोम्बस। अब मैं आपसे कह रहा था कि थोड़ा सा हमने उधर चतुर्भुज पढ़े थे, क्वाड्रिलेटरल पढ़े थे, उनकी विशेषताएं भी हमें आनी चाहिए। समचतुर्भुज, रोम्बस क्या होते हैं? समचतुर्भुज वो होते हैं जिनकी चारों भुजाएं की नाप क्या होती है? समान होती है। जैसे वर्ग अपने आप में समचतुर्भुज है, चारों भुजाएं समान लंबाई की। और क्या विशेषता होती है कि इसके विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, 90 अंश के कोण पे विकर्ण एक दूसरे को समुद्विभाजित करते हैं। यह है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज की चार भुजाएं बराबर होती है, एक भुजा दी है, चारों इसी नाप की होगी। और रचना बनाने से पहले मैं आपसे कह रहा था कि सबसे पहले रफ में एक पेन से कर सकते हैं, पेंसिल से कर सकते हैं, एक रफ बना लीजिए, क्योंकि हमको तब जब हम रियल फिगर बनाएंगे तो करेक्ट बने, हमारा गलती ना हो। तो जैसे मैं आपसे कह रहा था BEST, मैं एक समचतुर्भुज बना रहा हूं यहां पर रफ में बना रहा हूं। मैंने फॉर एग्जाम्पल ये कहा BEST, ये माना मैंने कहा ये समचतुर्भुज है। B कितना है? 4.5 सेंटीमीटर। यह आपका रोम्बस है, समचतुर्भुज तो सारे भुजाएं 4.5 सेंटीमीटर होंगी। 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, सारी भुजाएं 4.5 होगी। समचतुर्भुज है, रोम्बस है, प्रत्येक भुजा समान लंबाई की होगी। ET आपका दिया हुआ ET है, ये ET है, ET है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ET कितना है? 6 सेंटीमीटर है। बंतु में अब आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब क्या करूंगा मैं स्केल से लाइन सेगमेंट खींचूंगा। कितने का? ये मैंने किया BE, स्केल रखा, जहां पर 0 है वहां पर शुरुआत करके जहां पर 4.5 सेंटीमीटर होगा वहां पर पॉइंट लगाकर ज्वाइन कर दिया। ये है 4.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई? ठीक है, यहां से मुझे 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाना, चाप लगाना है। देखो यहां से 4.5 सेंटीमीटर का, तो प्रकार के नोक रखे आपने 0 पे और 4.5 सेंटीमीटर लिया, तो इधर एक आर्क लगा दी योग मान। ठीक है, और पॉइंट E से इधर की ओर 6 सेंटीमीटर का पॉइंट E पर प्रकार के नोक रख करके आपके जो कंपास है उसके यहां पर नोक रख करके कितने सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर का आप आर्क लगाइए। तो 6 सेंटीमीटर का आर्क फॉर एग्जांपल आपका ये होगा। ये दोनों आर्क एक दूसरे को किस पॉइंट पर काट रहे हैं? T पॉइंट पर काट रहे हैं। ठीक है, T को B से मिला दीजिए ऐसे, और T को E से भी मिला दीजिए ऐसे, यहां तक ठीक है। ये भी 4.5 सेंटीमीटर है, क्योंकि आपको पहले दिया गया है दिस इज ए रोम्बस, ये आपका एक समचतुर्भुज है। तो और ये आपने लंबाई कितनी खींची थी? 6 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अगेन यहां से कितने सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे ऊपर की ओर? 4.5 सेंटीमीटर। कितना चाप खींचेंगे? E से 4.5 सेंटीमीटर का स्केल रख करके। ठीक है, प्रकार की नोक, कंपास यहां पर रखा आपने 0 पे, उसकी नोक रख करके और 4.5 सेंटीमीटर नापा, ये लगाया आपने, ये लग गया आर्क 4.5 सेंटीमीटर।
यहां से भी 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगा देंगे, वही दूरी नहीं बदलेंगे, 4.5 सेंटीमीटर वही है, ये कट गया, यहां पर आपके पास हो गया एस। ठीक हो गया, एस को मिला दीजिए ई से, इसको मिला दीजिए, तो ये जो बना ये आपका समचतुर्भुज है। अब बहुत एग्जैक्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं तो अंदाज से कर रहा हूं ना, आपने किससे बनाना है, आपने स्केल का यूज करना है, आपने प्रकार कंपास का यूज करना है, पेंसिल का यूज करना है। फिर से समझ लीजिए, अब नाप लिख लीजिए, ये 4.5 सेंटीमीटर है, ये भी 4.5 सेंटीमीटर है। कैसे बनाया, सर्वप्रथम बीई एक रेखाखंड 4.5 सेंटीमीटर खींचा, इसके बिंदु बी से 4.5 सेंटीमीटर का चाप लगाया, बिंदु ई से 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया, दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु टी पर काट दिए, टी को ई से मिलाया, टी को बी से मिलाया। ठीक है, फिर बिंदु टी से 4.5 सेंटीमीटर का चाप लगाया, ई से 4.5 सेंटीमीटर का चाप लगाया, दोनों चाप एस पर मिलते हैं, एस को ई से मिलाया, एस को टी से मिलाया, इस प्रकार बी एस की समचतुर्भुज। ये ध्यान रखना, जो चाप होंगे इनको मिटाना नहीं है, ये आपको स्पष्ट दिखने चाहिए, एक चाप एक चाप एक चाप एक चाप, इस पर दिखना चाहिए। ठीक है ना, इस प्रकार से बनाना। अब रचना लिख लेते हैं, जो आपने किया वो लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम बीई 4.5 सेंटीमीटर, बीई इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। ठीक है, अब क्या किया, बिंदु बी से 4.5 सेंटीमीटर और बिंदु ई से 6 सेंटीमीटर के चाप लगाए, जो एक दूसरे को बिंदु टी पर काटते हैं। टी को ई से तथा टी को बी से मिलाया, टी को ई व बी से मिलाया, टी को ई व बी से मिलाया, पुनः बिंदु ई से 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 4.5 सेंटीमीटर व टी से 4.5 सेंटीमीटर का चाप लगाया, ये दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु एस पर काटते हैं। ठीक है, यहां से 4.5 सेंटीमीटर का चाप, यहां से 4.5 सेंटीमीटर का चाप, दोनों चाप बिंदु एस पर काटते हैं, एस को ई व टी से मिलाया। ठीक है, इस प्रकार समचतुर्भुज BEST
की रचना। ठीक है, ठीक है। एक चीज आपको और याद रखना है, जैसे BEST नाम है ना, तो एक क्रम से आना चाहिए, BEST। ये नहीं BE और ST, ऐसा नहीं, वो गलत हो जाएगा। BEST या BEST या BEST या BEST, एक क्रम से। ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखना। अब इंग्लिश वाले स्टूडेंट कैसे लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ a line segment of 4.5 centimeter. The name is BE. From point E, we take the arc of 6 centimeter, and from B, we take the arc of 4.5 centimeter. These two arcs intersect one another at the point T. Join T to E and T to B. From the point T, the arc of 4.5 centimeter, and from the point E, the arc of 4 centimeter we draw, और देख सकते हैं we draw an arc of 4.5 centimeter from the point D and an arc of 4.5 centimeter from the point E. These two are intersect one another at the point S. Join S to E, S to T. In such a way, we get a rhombus BEST. बस इस रूप में जो कुछ किया वो लिख देना है। ठीक हो गया? इस टाइप से आपको ये रचना करनी है। तो एक्सरसाइज 4.1 में जितनी भी हमारी कंस्ट्रक्शन थी वो हमने सब कर दी। अब इसके आगे और चलेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।